हुनरमंदों के लिए, उन हाथ से काम करने वाले नौजवानों के लिए, उनके उत्थान के लिए केस कला बोर्ड का गठन किया, जिसमें अध्यक्ष की कुर्सी पर मुझे बिठा करके और स्टेट मिनिस्टर का पोर्टफोलियो दे करके और मुझे भेजा है कि जाओ महेंद्र गहलोत, समाज के उन लोगों के बीच में जाओ, उस अंतिम छोर पे खड़े नौजवान से मिलो। विपक्ष का ये कहना है कि राजस्थान सरकार ने तो सिर्फ आयोग बनाए हैं, काम नहीं करने हैं, राजनीति को देखते हुए चुनावी साल हैं, इसलिए इस प्रकार के अब काम किए जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कमेंट? राजस्थान में विधानसभा चुनावों को अब ज्यादा समय नहीं बचा है। कुछ महीनों बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दल हैं वो अपने अलग अलग क्षेत्रों में नेताओं को भेज रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जनता को अपनी तरफ उनको बताएं। और अगर बात करें राजस्थान सरकार की तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले साल एक साथ 30 ऐसे अलग अलग आयोगों बनाए थे जिसमें तमाम जो नेता थे उनको राजनीतिक नियुक्तियां दी हैं। अगर बात करें तो सामाजिक स्थिति या फिर ऐसे कई जो कारीगर हैं उन लोगों को भी आगे कैसे लाया जाए, इनके लिए राजस्थान सरकार है उन्होंने एक आयोग बनाए थे। आज हमारे साथ राजस्थान केस कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र जी गहलोत हैं। पिछले 2 दिन से पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर हैं। महेंद्र जी जानते हैं कि किस तरीके से इनका जो आयोग है वो काम कर रहा है और राजस्थान सरकार की मंशा क्या है। सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो कि 30 एक साथ आयोग बना दिए और आपको केस कला बोर्ड का जो जिम्मा दिया है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं और क्या सरकार की मंशा है, समाज के लोगों को कैसे आगे लाने की कोशिश की जाए? सबसे पहले तो अशोक जी, आपको और आपके इस चैनल को मेरी शुभकामनाएं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान अशोक गहलोत जी ने 9 फरवरी 2022 को, आज से 17 महीने पहले, इस सरकार में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट किए थे। उस पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट में सैन समाज के उन कारीगरों के लिए, उन हुनरमंदों के लिए, उन हाथ से काम करने वाले नौजवानों के लिए, उनके उत्थान के लिए केस कला बोर्ड का गठन किया, जिसमें अध्यक्ष की कुर्सी पर मुझे बिठा करके और स्टेट मिनिस्टर का पोर्टफोलियो दे करके और मुझे भेजा है कि जाओ महेंद्र गहलोत, समाज के उन लोगों के बीच में जाओ, उस अंतिम छोर पे खड़े नौजवान से मिलो, जिसके लिए सरकार काम कर रही है। हमारा सैन समाज है वो आज के ज़माने में इस बदलते हुए परिदृश्य में देश की आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, राजनीतिक क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है और आर्थिक रूप से भी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि जो हमारा हुनर था वो भी चोरी हो गया। आज भी आप देखिए, हमारे काम को लोगों ने चुरा लिया है। आज भी बड़े बड़ी सिटियों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में, कलकत्ता से, दिल्ली से, बम्बई से आकर के लोग, उद्योगपति लोग जो हमारी जाति के नहीं, हमारी बिरादरी के नहीं है, उनका कोई काम ही नहीं था, लेकिन वो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, उन लोगों ने आकर के बड़े बड़े पार्लर, बड़े बड़े सैलून, बड़े बड़े सफ़ा खोल दिए हैं। और आज हमारी जाति का नौजवान, हमारा बुजुर्ग, हमारा हुनरमंद, हमारा कारीगर आज भी पीपल और नीम के नीचे बैठा है, चलती हुई सड़क के किनारे बैठा है। तो मुख्यमंत्री जी को चिंता हुई कि ये हमारा सैन समाज जो पुराने ज़माने में राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ था, ईमानदार समाज है, मेहनत का समाज है, सुबह से लेकर शाम तक कुआं खोदने वाला समाज है, तो क्यों नहीं इस सरकार के अंदर इसका हिस्सा दे करके और इस समाज का उद्धार करें। तो सरकार ने अच्छी योजनाएं बनाई है, वो सभी समाजों के लिए काम कर रही है और हम लोगों की जिम्मेवारी है कि उन योजनाओं को लेकर के, उन तमाम फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर के और समाज के बीच में जाएं और समाज को उन योजनाओं के बारे में अवगत करवाएं। बेसिकली हमारा समाज है वो गांव में रहने वाला समाज है, सेवाभावी समाज है, जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव जाति की सेवा करने में लगा रहता है, राज की योजनाओं से वाकिफ कम है। तो मैं और मेरे तमाम जो सदस्यगण हैं, हमारे केस कला बोर्ड के 4 सदस्य भी हैं, उनको हमने प्रत्येक डिवीज़न वाइज उनकी जिम्मेवारी भी दे रखी है। डिवीज़न के संभाग के प्रभारी उनको बना रखे हैं। आज भी मैं आया हूँ तो मेरे साथ हमारे जोधपुर संभाग के प्रभारी हमारे आनंद प्रकाश जी पंवार मेरे साथ हैं और हम इस 16 तारीख से पश्चिमी राजस्थान के दौरे पर हम रामदेवरा गए, जैसलमेर गए, हम फलोदी जिला गए और कल हम बाड़मेर आए हैं। आज हम बालोतरा जाएंगे और बालोतरा से आगे जालोर, पाली, जोधपुर होते हुए वापस जयपुर की तरफ जाएंगे। तो हम समाज के अंदर योजनाओं को लेकर के जाते हैं और समाज का कोई सुझाव है वो सरकार तक पहुंचाने का सीधा काम करते हैं। महेंद्र गहलोत को 18 महीने लगभग होने को आए हैं, आप राज्य मंत्री बने हैं। क्या लगा, समाज में ऐसी क्या चीजें हैं जो आज भी समाज को जरूरत है और मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री या सरकार के सामने क्या बात रखेगी जो आज समाज को बहुत ही उसकी आवश्यकता है? समाज को शिक्षा की जरूरत है
और इस बिंदु को हमने मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया है और मुख्यमंत्री जी ने इस पर अमल भी किया है। और गत दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने इस सरकार में हमें 4 जिलों में सैन समाज को छात्रावास की भूमि भी आवंटन हुई है। हमें कोटा में हुई है, हमें राजसमंद जिले में नाथद्वारा में हुई है, हमें सिरोही में हुई है और हमें अभी गत दिनों बीकानेर। तो प्रत्येक जिला मुख्यालय पे राजस्थान सरकार की मंशा है, मुख्यमंत्री जी की मंशा है और हमारी मांग है, हमारी विशेषकर मांग है कि राजस्थान के तमाम जिला मुख्यालयों पे सैन समाज को छात्रावास की भूमि सरकार आवंटन करे, डीएलसी की निम्न दर पे, न्यूनतम दर पे 5% दर पे, और फिर हम वहाँ पे एक शिक्षा का मंदिर बनाएंगे और प्रतिभाओं को गांव गांव ढाणी ढाणी से तलाश करके और वहाँ को शिक्षा देने का काम करेंगे। और उन लोगों को कलेक्टर और एसपी बनाने का, थानेदार और तहसीलदार बनाने का हमारा जो सपना है उसको साकार करने का काम करेंगे। विपक्ष का ये कहना है कि राजस्थान सरकार ने तो सिर्फ आयोग बनाए हैं, काम नहीं करने हैं, राजनीति को देखते हुए चुनावी साल हैं, इसलिए इस प्रकार के अब काम किए जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कमेंट? विपक्ष का तो काम ही यही है। केस कला बोर्ड में 4 जिलों में सरकार ने ज़मीनें दे दी। अभी इस पिछले बजट में हमारी मांग के अनुसार मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि कोरोना के संकट में हमारे कारीगर, हमारे समाज के लोग भी आगे, तो विश्वकर्मा कामगार कल्याणगार योजना प्रस्तावित की गई और आज से 10 दिन पहले उस योजना को अमली जामा पहना दिया गया। उसमें 10,000 कारीगरों को टूल किट वितरण करने का या उनके खातों में पैसा डालने का हमें जिम्मेवारी दी गई है। उसमें केस कला बोर्ड भी है, उसमें माटी कला बोर्ड भी है, उसमें घुमंतु बोर्ड भी है। तो काम की कोई कमी नहीं है। और भी हमारे समाज कल्याण विभाग के अंदर हमारा एक बोर्ड है, ओबीसी वित्त एवं विकास निगम बोर्ड। उस बोर्ड के माध्यम से अभी 25 जुलाई को पोर्टल खुलने वाला है। उसमें हमारा ओबीसी का कारीगर, ओबीसी का आदमी, ओबीसी का हुनरमंद, काम करने वाला, रोजगार को आगे बढ़ाने वाला, अगर उसमें ऑनलाइन अप्लाई करेगा उसको 1.5 लाख 2 लाख रुपए का बिना ब्याज सरकार लोन भी देगी। तो अनेकों काम है, काम की कोई कमी नहीं। और हम गांव गांव ढाणी ढाणी घूम रहे हैं। सरकार की योजनाओं से लोग खुश हैं और राजस्थान की जनता ने कमर कस ली है और राजस्थान की जनता कह रही है कि 2023 के इस चुनाव में कांग्रेस की सरकार रिपीट करेंगे और अशोक गहलोत जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। निश्चित रूप से महेंद्र गहलोत का कहना है कि इस बार जो सरकार की योजना है उनसे जो प्रदेश की जनता है वो खुश है। इनका दावा है कि इस बार सरकार बनेगी, लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी कि इस बार 2023 में प्रदेश की जनता किस तरफ जाती है।